हेलो एवरीवन, आज जो अपने डिस्कशन करेंगे वो आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर कुछ जैसे कि MQTT, HTTP और TCP/IP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते हैं और जब क्लाइंट टू सर्वर कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रवेश कुमार। तो ये है अपने डिस्कशन टॉपिक, ठीक है। और अब देखते हैं कि यदि आपने को क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है, आपने को मैसेज सेंड करता है, कैसे आईपी फॉरवर्ड होता है, आईपी चेंज होता है। तो अपने पास ये है एक क्लाइंट और ये अपने पास एक राउटर। इसके क्या है, एक तो ये है इनसाइड और ये है कि आउटसाइड NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेटवर्क, ठीक है। ये अपना क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। इसके अंदर कितने भी राउटर से क्लाइंट कनेक्ट हो सकते, ठीक है। और ये अपना जो PC है उसका IP एड्रेस क्या है, 172.168.0.5। अब मान लीजिए अपने को एक मैसेज सेंड करना है यहाँ इससे अपने एक सर्वर पे मैसेज सेंड करना है। तो इसका क्या होगा, ये होगा IP सोर्स और ये होगा डेस्टिनेशन 10.0.0.100, ठीक है। अब क्या होगा, ये मैसेज पहले यहाँ से जाएगा, ठीक है, और राउटर से चेंज होके इस पे आएगा, ठीक है। अब राउटर पे जैसे कि पैकेट अपना इस पे आ गया राउटर पे, तो इसका सोर्स क्या होता है, इस आउटसाइड का जो सोर्स आईडी है वो क्या है अपना 10.60.0.5। ये अपना सोर्स, ये चेंज हो गया सोर्स आईडी, और जो पैकेट जो डेस्टिनेशन था वो सेम रहेगा। तो ये ऐसे नेटवर्क जो पैकेट होगा अपने फॉरवर्ड कर देगा ऐसे, ठीक है। अब जैसे क्लाइंट टू सर्वर अपने को क्या गई, एक रिक्वेस्ट गई, क्लाइंट टू सर्वर रिक्वेस्ट कर दी। अब सर्वर इस तरह अपने को रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है। जो मैसेज होगा उसका जो क्यूरी या मैसेज होगा उसका रिस्पॉन्ड करेगा और अपने को एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे डेटा जो नेटवर्क के अंदर डिफरेंट OSI लेयर होती है, लेयर्स होती है, ठीक है, उसमें कैसे मैसेज अपने को कम्युनिकेट होता है वो देखेंगे। अब तो देखिए, ये अपना एक क्लाइंट होस्ट जो अपने LAN से कनेक्टेड है, ठीक है, और बीच में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी राउटर्स है, ठीक है, और ये अपना गया सर्वर का LAN, ठीक है। और जैसे ही मैं मैसेज सेंड करूँगा, ये डिफरेंट राउटर से होते सर्वर तक जाएगा। और जो राउटर के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम होती है, डिस्टेंस वेक्टर, पाथ राउटिंग के अंदर लिंक स्टेट राउटिंग इनका यूज होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लाइंट यहाँ पे क्या किया, क्लाइंट से अब मैं गया लेयर्स के अंदर, जैसे कि एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, यहाँ से मैसेज फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब राउटर के अंदर तीन लेयर होती है, फिजिकल लिंक और नेटवर्क, ठीक है। यहाँ से होता हुआ फिर जो पैकेट अपना नेक्स्ट जो ये राउटर है R7, ये इससे होता हुआ फिर गया R1 के पास, और जो लास्ट में जो अपने सर्वर होता है उसके अंदर ये 5 लेयर्स होगी और इससे अपने को कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है, एज ए रिक्वेस्ट, ठीक है। और सेम एज ए रिस्पॉन्ड इन्हीं लेयर से होता हुआ वापस क्लाइंट के पास रिस्पॉन्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरह अपना पूरा क्लाइंट टू सर्वर डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर रहता है, अब जो डिस्कशन करेंगे वो है TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो ये OSI मॉडल का एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस के डिपेंडेंट होता है
तो इसके अंदर जो OSI मॉडल होता है उनमें 7 लेयर्स होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। पर TCP के अंदर के 4 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, और ये सारी लेयर इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर का नेटवर्क लेयर, और ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर कंबाइनली इसमें आ जाता है, ठीक है, लिंक लेयर के अंदर। और ये TCP IP प्रोटोकॉल का एक रेफरेंस है जो कैसे होता है, जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, उसके अंदर टेलनेट, FTP, SMTP, DNS, SNMP ये प्रोटोकॉल आ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 होते हैं, TCP और UDP, और नेटवर्क के अंदर IP, ICMP, रेडियस, ARP, RARP, ये TCP IP ऐसे रेफरेंस नेटवर्क लेयर के अंदर आते हैं। और डेटा लिंक लेयर के फिजिकल चेकसम, ईथरनेट, टोकन रिंग ये आ जाते हैं, ठीक है। आप देते हैं HTTP, ये एक बेसिक हाईली यूज होने वाला हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये TCP IP पर ही बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। और जैसे वेब ब्राउज़र के अंदर अपने कोई रिक्वेस्ट है सेंड करते हैं और उसका एक रिस्पॉन्स मिलता है अपने को वेब पेज के रूप में, HTTP पेज, ठीक है। और ये एक स्टेटलेस टाइप का होता है, मतलब कि एक बार रिक्वेस्ट कर दी उसका प्रीवियस रिक्वेस्ट से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट होगी HTTP प्रोटोकॉल के अंदर जो एक स्टेटलेस है। और ये है अब नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है MQTT। MQTT के अंदर क्या है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये क्या आता है, पब्लिश और सब्सक्राइबर बेस्ड होता है कि एक क्लाइंट डेटा जनरेट करेगा उसको, और अदर क्लाइंट्स को वो डेटा यदि चाहिए है, उनको लेना है, तो वो उनका सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। जैसे कि ये एक रेफरेंस मॉडल है, यहाँ पे ये जो क्लाइंट है कोई या यूज़र है वो डेटा टेम्परेचर सेंसर से डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ये जो डेटा गया किसी ब्रोकर के पास, अब ब्रोकर के साथ कितने भी क्लाइंट हो, ठीक है, यदि वो से ब्रोकर से मांगेंगे कि हमको ये इसका डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो इस पर क्या करेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद उनके पास जो ये डेटा है इससे होते हुए उनके पास आ जाएगा, ठीक है। और जो क्लाइंट जो डेटा पब्लिश करेगा उसको पब्लिश, और जो सब्सक्राइब करेगा उसको सब्सक्राइब बोलते हैं, ठीक है। और जो मैसेज जो मैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, टॉपिक, क्या बोलते हैं, टॉपिक, मतलब टॉपिक जनरेट करेगा, ठीक है। और ये M2M कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और एक क्लाइंट क्या मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। फिर आता है MQTT के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर है, इसके 3 टाइप के होते हैं, QS0, QS1 और QS2। QS1 के अंदर ये फायर एंड फॉरगेट होता है, एक बार मतलब डेटा पब्लिश के बाद में भूल जाए, मतलब कुछ ये आगे पहुंचा नहीं पहुंचा, ये है तो QS0 में आता है। इसमें क्या है, एटमोस्ट वंस तो होना ही चाहिए, ठीक है, एटमोस्ट वंस पेस्ट होता है पर डेटा। और QS1 के अंदर क्या होता है, ये होता है एटलीस्ट वन तो एक्नॉलेज होने चाहिए, जो पब्लिश डेटा है वो एटलीस्ट 1 तो एक्नॉलेज हो जाएगा। फिर आता है एग्जैक्टली वंस, इसके अंदर क्या होता है, हाईली बैंडविड्थ यूज होती है, ठीक है, हाईली बैंडविड्थ को यूटिलाइज करता है पब्लिश, और फिर उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा, फिर उसका डेटा सेंड करेगा, ये QoS 2 के अंदर आता है। आगे इन MQTT प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये है अपने कुछ बेसिक IoT प्रोटोकॉल्स जो अपने यूज़ करेंगे, और भी है जिसके वाईफाई, ब्लूटूथ भी वो अपने वेल नोन है, जानते हैं कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और आपको जो IoT से रिलेटेड जो कंटेंट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू।